कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर कर्मयोग। इसके श्लोक संख्या 31 पे ही चर्चा कर रहे हैं। और थोड़ा सा चर्चा तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते उच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। कि मेरे जो इस प्रकार के मत हैं, विशेष रूप से पिछले श्लोक में मंत्र भगवान दिए इंजंक्शन, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो युध्यस्व विगताज्वरा। इस भाव में निराश्रित निर्मम विगत ज्वरा की स्थिति में रहते हुए अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो, मुझ पे समर्पित कर दे। ये भगवान डिमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। और उनका ये डिमांड करना या कमांड करना बिल्कुल उचित है। ये हमने कल चर्चा किया था। तो भगवान कृष्ण, इसका क्या कारण है क्यों भगवान डिमांड कर सकते हैं? जैसे आप इसे कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करिए। भगवान कृष्ण यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं पूर्ण पूर्ण रूप से। वो अपने सारे मई सर्वाणी कर्माणी, अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो, भगवान ऐसा डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड करना क्या ज्यादा है या नहीं है? क्या वो उचित है? कौन बता सकता है? बताएगा। लोग नहीं बोल रहे, मैं ही बोलता हूँ। परम भोक्ता है भगवान, सबके मालिक, सबके स्वामी हैं और उनका पूरा अधिकार है, इसलिए डिमांड कर रहे हैं। ये हमने कल चर्चा किया था, बाकी भक्तों को बताना चाहिए कि भगवान है, हर चीज के मालिक हैं, स्वामी। हम सब कुछ प्रदान करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप बच्चों को पूरा फैसिलिटी देते हैं, उनका पूरा पालन पोषण करते हैं। बच्चों का पूरा अस्तित्व माँ बाप पे निर्भर होता है। तो इसलिए वो अपने बच्चों से डिमांड कर सकते हैं कि आपको जो भी करना है मेरे लिए करना है या मेरे से पूछ के करना। तो गलत नहीं है, अधिकार जता सकते हैं। वैसे भगवान कृष्ण अधिकार दिखा सकते हैं। एक तो ये कारण, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण है। कौन बताएगा? कल कल भी हम इस पे चर्चा किए थे। तो एक और महत्वपूर्ण कारण है जो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अनुसूयन्तो, बिना ईर्ष्या का भाव रख करके आप ये सब करिए। क्यों? कि भगवान बोल रहे हैं मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ। ये एक और महत्वपूर्ण कारण है। जहाँ पे प्रेम होता है तो वहाँ पे व्यक्ति डिमांड कर सकता है। तो प्रेम के कारण भगवान प्रेम करते हैं, सभी जीवात्माओं को इतना प्रेम करते हैं और उनका हित चाहते हैं। सर्व हितैषी सुहृदम सर्वदेशी नाम। तो हर किसी जीवात्माओं का जो है बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड है भगवान, इसलिए भी डिमांड कर सकते हैं। जैसे जो जो व्यक्ति हमको प्रेम करते हैं, तो प्रेम के कारण कई बार हमारा हित करने के लिए वो हमसे डिमांड करते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं खाना है तो नहीं खाना, बस बोल दिया तो बोल। ऐसे डिमांड कर सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। तो वो उचित होता है क्यों? तो हमारा हित सोचते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपका हित चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। और इसलिए आप उसको स्वीकार कर लो। अनुसूयन्ते, ईर्ष्या का भाव रखे बिना, यानी आप ही ईर्ष्या को छोड़ करके आप ही मुझसे प्रेम करो। आप ही मेरे मेरे प्रति श्रद्धा रखते हुए और ये मेरे इंजंक्शन हैं इसका पालन करो। इससे क्या होगा? आप मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, सारे कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये हमने कल चर्चा किया था। अब इसमें एक और चीज है जो थोड़ा सा व्याख्या करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, भगवान बोल रहे हैं कि ते मतलब अर्जुन, तुम, या अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए, हम सबको बोल रहे हैं भगवान कि आप लोग मुक्त हो जाएंगे। मुच्यन्ते
कर्म भी मतलब जितने भी कर्म को करने से जो भी बंधन होता है, सुख या दुख प्राप्त करने का जो भी डेस्टाइन हो जाता है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो अपी शब्द ये सूचित करता है, भी सब सूचित करता है। अनुतिष्ठन्ति, ये हमने कल चर्चा किया था। अनुतिष्ठन्ति, भगवान बोले ऑलरेडी कि आप मेरे इन इंजक्शंस का पालन करो। अ, अन्य जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने इस प्रकार के मेरे आदेशों का पालन करके परम सिद्धि को प्राप्त की, तो उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए मेरे ऐसे आदेशों का स्वीकार करो आप, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए। तो जैसे वो मेरे सारे कर्मों से मुक्त होकर के मेरे दिव्य धाम को प्राप्त किए हैं, तो वैसे आप भी प्राप्त हो जाओगे, आप भी प्राप्त कर सकते हो, आप भी छुटकारा पा सकते हो, आप भी नित्य सिद्ध बन सकते हो। एक तो ये है। और दूसरा, यहाँ पे गीता का जो ये तीसरा अध्याय है, जब प्रारंभ हुआ था तो आपको याद होगा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान, अ, कर्म योग करना चाहिए या सब कुछ त्याग करके जो है बुद्धि का इस्तेमाल करके कर्म को त्याग देना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए, विरक्ति ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले ये दो तरीके होते हैं अर्जुन, मैंने ऑलरेडी बताया था। सांख्या नाम कर्म योगी नाम, जो ज्ञानी होते हैं ज्ञान मार्ग से विरक्ति के माध्यम से सांख्य योग का पालन करते हैं, ज्ञान योग का पालन करते हैं, और वो भी परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो कर्म संगी नाम है, जिनको कर्म करने के प्रति आसक्ति है, तो वो कर्म योग के माध्यम से वही परफेक्शन हासिल करते हैं। क्योंकि हर कोई तो विरक्त संन्यास नहीं ले सकता है, हर कोई कर्म को त्याग नहीं सकता है। क्यों नहीं त्याग सकता है? भले ही बाहरी रूप से त्याग दे, इसलिए गीता की शुरुआत में, तीसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि बाहरी रूप से कोई त्याग देता है, लेकिन यह आसते मनसा स्मरण मिथ्याचारी स उच्यते। बाहरी रूप से त्याग देगा लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो वो मन में चलता रहेगा कि अगर मैं अभी आज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो लाखों रुपए कमाता था, और यहाँ पे मैं क्या करके बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ। तो भले त्याग किया आ जाएगा लेकिन मन में बना रहेगा, तो वो उचित नहीं है। उससे फिर मिथ्याचारी बनने का डर रहेगा। तो इसलिए हर कोई वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्म के प्रति आसक्ति है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर परम सिद्धि चाहिए तो आपको कृत्रिम रूप से सब कुछ त्याग के जाना ही पड़ेगा, तभी आप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्ति मार्ग में और अन्य मार्ग में अंतर है। जो मायावादी सन्यासी लोग होते हैं उनका ये है स्ट्रिक्ट रूल कि अगर आपको उनके तरीके से ज्ञान मार्ग में पूर्ण सफलता चाहिए तो आपको पूर्ण रूप से विरक्त होना ही पड़ेगा, संन्यास लेना ही पड़ेगा। संन्यास के बाद ही आप जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये उनके में नियम होता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नियम नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसी को संन्यास लेना ही पड़े। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी शुद्ध भक्त बन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, उसी परफेक्शन, उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो कोई सन्यासी भी प्राप्त करता है। तो भगवान इस तरह से बोले कि ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो इसलिए मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, यानी तुम कर्म करते हुए भी इस चेतना में मेरे मत को, मेरे आदेशों को पालन करते हुए अगर तुम कर्म करोगे अर्जुन, जिसको कर्म योग बोलते हैं या भक्ति योग बन जाता है, वो भक्ति योग भी है, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। यानी फिर जरूरत नहीं है कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा विद्वान, बहुत सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके और उस तरीके से आ, सिद्धि को प्राप्त करना ही पड़े। और विशेष रूप से कलयुग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि कलयुग में ऑलमोस्ट 99.9999% लोग वो ज्ञान मार्ग को स्वीकार कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हम 100% भी बोल दें तो गलत नहीं होगा। कोई विरले हो सकते हैं, करोड़ों में कोई एकाध हो ऐसे जो कलयुग में ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करके ब्रह्मा भूत की स्थिति प्राप्त कर लें, यानी आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लें। लेकिन ज्यादातर लोग तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे सरल उपाय बता रहे हैं, सरलतम उपाय है कर्मयोग, कि आप मेरे मत को स्वीकार कर लो। यानी भगवान के मत को स्वीकार करना मतलब भगवान पे निर्भर हो जाओ। भगवान बोल रहे हैं आप मेरे पे निर्भर हो जाओ, मैं आपका जो है आपकी डोरी अपने हाथ में ले लूंगा। इसलिए भगवान दीन बंधु हैं, हम दीन हैं, पतित हैं, हमारे बंधु हैं, वो हमारे वेल विशर हैं। तो हमारे हाथ, जीवन की डोर उनके हाथ में दे देंगे तो वो जो है
उनको मुच्यन्ते कर्म भी, सारे कर्मों के बंधन से निकाल सकते हैं। तो अपने जीवन के डोर उनके हाथ में देने का मतलब क्या है? जैसे अर्जुन ने दे दिया, उनके आदेशों का, ये में मतलब इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ते, उनके आदेशों का पालन करना, बस सरल है। और क्या आदेश है इस श्लोक में बताए हैं? सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा मयि, मेरे पे सारे अपने कर्मों को समर्पित करो। हम कर्म करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है मन के द्वारा। वास्तव में मन ही है जो कार्य करवाता है, हाथ पैर इंद्रियां तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट, मन के द्वारा ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसलिए मन को लगा देना चाहिए भगवत। कैसे? हरिनाम जप करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करके जप करके मन के द्वारा ये कार्य लग जाता है भगवान की सेवा में। और फिर जब मन लगता है तो इंद्रियां भी लग जाती हैं। लेकिन शुरुआत की अवस्था में अगर कोई मन को नहीं लगा पा रहा है डायरेक्ट, तो इसलिए कब इंद्रियों को लगाने से प्रारंभ कर देना चाहिए, इंद्रियों को। तो भी वो धीरे धीरे मन को, फिर मन भी लगने लग जाएगा और वो भी परफेक्शन को हासिल कर लेगा। तो ये है मुच्यन्ते अपि कर्मभिः का अर्थ कि तुम भी अर्जुन, यानी अर्जुन के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं कि आप सब लोग भी भले ही योग्य नहीं है विरक्ति या संन्यास लेने के लिए, सभी भौतिक आसक्तियों को त्याग कर पाने के लिए अभी के समय में, तो भी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मेरे आदेशों को पालन करें। ये है इंजंक्शन। So the injunction of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the essence of all Vedic wisdom, and therefore is eternally true without exception. ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, प्रभुपाद जी वही चीज लिख रहे हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण, श्री भगवान वाच। कृष्ण को, हमको कृष्ण जब बोलते हैं गीता में, तो हमको कृष्ण उवाच बस नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? श्री भगवान वाच, परम भगवान बोल रहे हैं। परम भगवान बोल रहे हैं मतलब द सुप्रीम अथॉरिटी बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका जो इंजंक्शन है, उनके जो मत है या आदेश हैं, वो हमेशा सनातन रूप से सत्य रहते हैं और उसको बिना किसी एक्सेप्शन के स्वीकार करना होता है। उसमें कोई एक्सेप्शन, अपवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये मतलब है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड या श्री भगवान। As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र सनातन है, सनातन धर्म, उसी प्रकार से कृष्ण ने जो आदेश दिए हैं या जो इंजंक्शन दिए हैं, मत दिए हैं, वो भी सनातन है। So one should have firm faith in this injunction without envying the Lord. इसलिए हमको पूरी तरह से श्रद्धा या विश्वास रहना चाहिए भगवान के इस प्रकार के इंजंक्शन में, बिना किसी ईर्ष्या के भाव। There are many philosophers who write comments on the Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of fruitive action. But an ordinary man with firm faith in the eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of law of God. तो कई लोग हैं जो बहुत, जिनके पास संस्कृत का ज्ञान है, स्कॉलर है, बड़े बड़े, गीता पे टीकाएं भी लिखते हैं, लेकिन कृष्ण पे उनको विश्वास नहीं। कैसे विश्वास नहीं? क्योंकि जब कृष्ण बोलते हैं मेरा मुझे समर्पण करो, मेरा पूजा करो, मेरा नाम जप करो, मेरा चिंतन करो, तो ऐसे जो विद्वान मूर्ख होते हैं, विद्वान मूर्ख आपको लग रहा होगा तो विरोधाभास हो गया, नहीं विरोधाभास नहीं, बाहरी रूप से तो विद्वान है लेकिन वास्तव में मूर्ख है, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है कृष्ण के वचनों में। तो वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये कृष्ण का चिंतन नहीं करना है, ये निराकार कृष्ण के अंदर जो निराकार ब्रह्म है उसका चिंतन करना है। या कुछ तो इस हद तक के मूर्ख हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि जब कृष्ण थे 5000 साल पहले, तो उन्होंने अर्जुन को जब गीता सुनाया तो उन्होंने बोला मेरा स्मरण करो। अभी कृष्ण तो है नहीं, तो अभी मैं आपको गीता सुना रहा हूँ, तो किसका स्मरण करोगे बताओ मेरे शिष्यों? तो शिष्य लोग बोलते हैं एक मत होकर के, हाँ गुरु जी आपका ही स्मरण करेंगे, क्योंकि कृष्ण तो है नहीं अभी। तो ऐसे भी, इस प्रकार के भी मूर्ख लोग हैं समाज में, जिन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखा है और जिनकी भगवत गीता पे टीका पूरी विख्यात भी है पूरे विश्व में। हजारों की संख्या में लोग उसको पढ़ के मूर्ख बन रहे हैं, जिनको मायावादी बोला जाता है। ऐसे लोग श्रद्धावंत नहीं है, जो श्लोक मान बोल रहे हैं श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, तो इन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या रहती है, तो श्रद्धा कहाँ से रहेगी? तो ऐसे लोग जो है कभी भी अपने आप को भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं, अपने शिष्यों का तो दूर की बात है। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में इसके बारे में बिल्कुल बोल्डली बोलते हैं, तो बिना डरे हुए इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि अगर कोई बहुत ही योग्य ब्राह्मण है,
वो वैष्णव नहीं है, कृष्ण पे उसको फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकता है, अपने सगे संबंधियों को और शिष्यों को तो क्या करेगा। लेकिन अगर कोई साधारण सा व्यक्ति, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बट एन ऑर्डिनरी मैन विथ फर्म फेथ इन द इटर्नल इंजंक्शंस ऑफ द लॉर्ड, अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है वो भी, लेकिन अगर उसको कृष्ण पे विश्वास है, कृष्ण के जो मत है, आदेश है, उसको पूर्ण विश्वास है और उसको पालन करने का वो भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है भले, इवन दो अनेबल टू एग्जीक्यूट सच ऑर्डर्स। जैसे कृष्ण तो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? मन मना भव मत भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ सततम कीर्तयन्तम, कि मेरा सतत कीर्तन करो, मेरा चौबीसों घंटे स्मरण करो। ये भगवान ने आदेश दिया है, ये भगवान का आदेश है। तो जो साधारण व्यक्ति है, साधारण भक्त है, जिसको पूर्ण विश्वास है कि हाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा 24 घंटे मेरा स्मरण करो, या इस पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म से चेतसा, कि अपने सारे कर्मों को मेरे लिए करो। तो ये एक साधारण व्यक्ति के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन हमको विश्वास रहना चाहिए कि हाँ हमको करना है, भगवान ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, उनके लिए सेवा करें, उनके लिए कर्म करें। तो अगर कोई ये प्रयास भी करता है ना, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो भी अपने आप को कर्म के बंधन से छुटकारा प्राप्त करवा दे, प्रयास करने मात्र से, सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी बहुत जरूरी है। हम देखिए, हम इस संसार में हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, गुरु को भी बोल सकते हैं, अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन कोई कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण सब जानते हैं, क्योंकि कृष्ण है वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो परमात्मा के रूप में बैठ के हमारी मन की स्थिति को, चेतना को ठीक ठीक वो भाप लेते हैं, जान लेते हैं कि ये नहीं कर पा रहा है, तो क्या कारण है, ये सच में नहीं कर पा रहा है या जस्ट ये बहाना है। इसीलिए जो सिंसियर डिवोटी के लक्षण क्या होते हैं, कि वो कर पाए या ना कर पाए वो अलग मैटर है, लेकिन वो करना चाहता है, उसके हृदय में ये तीव्र इच्छा रहती है कि हाँ मुझे भगवान के आदेशों का पालन करना है, ये तीव्र इच्छा उसके हृदय में बनी रहती है। और ऐसा जब भक्त होता है ना, तो वास्तव में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो ना कर पाए भगवान के आदेशों का पालन। आज तक तो हमने ऐसा कोई उदाहरण नहीं सुना है। और विशेष रूप से अगर कोई भक्त यही भगवान कृष्ण जो यहाँ पे गीता का प्रवचन दिए, जब ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो अगर विशेष रूप से कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले लेता है ना, गौर निताय का आश्रय ले लेता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर उसके हृदय में इच्छा है, वो भगवान के नाम का जप करना चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, भगवान को समर्पण करना चाहता है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करना चाहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना कर पाए। क्योंकि गौर निताय चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, वो तो ऐसे लोगों के पीछे पीछे भागते हैं जो नहीं करना चाहते समर्पण, उनको भी जा करके जबरदस्ती जो है कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो अगर कोई चाहेगा तो उसके पास तो दौड़ दौड़ के आएंगे और देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमको बस तीव्र इच्छा रखना है, यहाँ करना है और प्रार्थना करना है भगवान को, कृष्ण को, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो निश्चित रूप में हम कर पाएंगे। और किसी कारणवश अगर आपको लगे जीवन में कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझना चाहिए कि हमारे सिंसियरिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, तो उस सिंसियरिटी को बढ़ाना चाहिए। सिंसियरिटी मतलब हमारी ईमानदारी, कि हम सच में क्या भगवान को चाहते हैं या इस भौतिक जगत में माया को ही अभी तक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक चीज ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे अ, कोई स्टूडेंट होता है, तो उसको बहुत अच्छे स्कूल में डाला गया है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो अच्छे से सिलेबस सब डिजाइन, अच्छे से क्लासेस वगैरह सब कुछ डिजाइन है। अगर वो बस इच्छा रखेगा तो वो अच्छे से एग्जाम पास करके एग्जाम्स निकाल सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकाल सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी सिंसियरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। भले बहाने कुछ भी अलग अलग देता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंसियरिटी में कमी है, तो उसको फिर सर्च आउट करना चाहिए कि मेरे तरफ से कहाँ लैकिंग हो रही है, क्योंकि सिस्टम जो है वो परफेक्ट है, सिस्टम में कोई कमी नहीं। हाँ, तो प्रयास करने मात्र से ये संभव है, धीरे धीरे मतलब कर पाते हैं, और हम लोग ये प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं अपने खुद के जीवन में भी, हम देखते हैं, और साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कथा से। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं क्लासेस में, जो कि कुछ ही समय में तुरंत 16 माला जप करने लग जाते हैं, एकादशी 64 माला जप कर रहे हैं, कुछ लोग तो अभी डेली भी 64 माला जप कर पा रहे हैं, और उनका जॉब है, धंधा है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी कुछ भक्त लोग जो है सेवा भी कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, प्रीचिंग में जुड़े हुए हैं, और अन्य लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो कर पा रहे हैं।
हमको वो एग्जाम्पल से देखना चाहिए, हम देख सकते हैं कि ऐसे कुछ बहुत लोग हैं भी, जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल पा रहे हैं भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भौतिक आसक्ति भी बनी हुई है, तो उसको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उससे कैसे बाहर निकल सके, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमारा समय जो है व्यर्थ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी चीजें समय सोशल मीडिया में, टेलीविजन में, मूवीज में, इधर उधर प्रजल्प करने में, तो समय इसमें सब चला जाता है। तो फिर हम कैसे समय निकाल पाएंगे कि नाम जप करें बैठ के और भगवान के लिए कुछ सेवा कर सकें? तो जो सिंसियर डिवोटी होगा, तो इस तरह से वो अपना जीवन का एनालिसिस करेगा कि हाँ मेरा समय यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से मुझे बचाकर कृष्ण के लिए देना है। तो ये लक्ष्य है। So in the beginning of Krishna consciousness, one may not fully discharge the injunctions of the Lord, but because one is not resentful of this principle and works sincerely without consideration of defeat and hopelessness, he will surely be promoted to the stage of pure Krishna consciousness. वही चीज प्रभुपाद जी आगे लिख भी दिए जो मैंने बताया कि शुरुआत में हो सकता है कोई भक्त ना कर पा रहा हो भगवान के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन, और करने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है, लेकिन अगर वो रिसेंटफुल नहीं है, मतलब ये भगवान के इन आदेशों के प्रति उसका जो है घृणा नहीं है या ईर्ष्या नहीं है, या उसके प्रति उसमें हेट्रेडनेस नहीं है, वो स्वीकार करता है कि हाँ भगवान जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, और मुझे इस स्टेज पे आना है, भगवान का ये इच्छा है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो भगवान चाहते हैं, तो मुझे इस स्टेज पे आना चाहिए। हमेशा सदैव भगवान का कैसे स्मरण कर सकें, तो ये चिंतन चलता रहता है, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा कर सकूँ। भगवान ये चाहते हैं हमसे, भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि जो हम अगर उनके भक्त हैं, तो भगवान ने ये आशा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कुछ करें, सेवा करें, स्मरण करें, नाम जप करें। तो कृपा जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि ऐसा भक्त अगर सिंसियरली करता है, तो वो बिना संशय के वो जो है उस शुद्ध कृष्ण भावनामृत के स्तर पे पहुंच जाता है, और वहां पे जाकर के वो भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा और निश्चित रूप में कर पाते हैं, इंजक्शंस को फॉलो कर पाते हैं। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से इस श्लोक पे चर्चा समाप्त हुई। पिछले 4 दिन से हम लोग चर्चा की। तो आप लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन है इस श्लोक से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, साधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, जब पांचों पांडव गए थे 12 साल के वनवास के लिए, तो जो है कि उसमें अर्जुन जी, मैं देखी हूँ कि उसमें एक लेडीज का वस्त्र पहने हैं। उसका क्या मतलब, मुझे वो थोड़ा जानना है कि वो किन्नर उनको श्राप मिला पता था, नहीं। मुझे हाँ अच्छा जानना। अच्छा, अज्ञातवास में तो एक जी अलग आपने जो कथा से अलग प्रश्न पूछा है, तो इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले जो कथा से संबंधित अभी जो हमने क्लास किया इस श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। तो जी। उसमें कोई प्रश्न है किसी का? अगर नहीं होगा तो फिर आपका प्रश्न। यस योगेश प्रो। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे हम भक्ति साधना करते हैं और भगवान के जितने भी कार्य है वो सब करते हैं, फिर भी किसी भक्त के जीवन में कुछ अलग अलग इश्यूज है, तो इसको क्या पुनर्जन्म का, जो भी हमारा किया हुआ पाप का, और ये समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए इसको? हाँ हाँ, पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, पाप हैं, अपराध हैं, तो उसके कारण भक्तों के जीवन में भी आता है, लेकिन भगवान कम मात्रा करके देते हैं भक्तों के जीवन में। तो इसलिए भक्त का भाव होता है, यही यही इसी प्रकार की परिस्थिति में टेस्ट हो जाता है कि हम भक्त हैं या क्या है। तो अगर जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमारा भगवान के प्रति कितना श्रद्धा बचा हुआ है। क्या हम उस वक्त भगवान को ये दोष देते हैं कि भगवान क्या है, मैंने आपका डेली 16 माला जप किया, आपके लिए इतना प्रचार किया, सेवा किया, और आपने मुझे क्या दिया? यही दिया, मेरे को इस तकलीफ में डाल दिया। आप चाहते तो बचा सकते। इसका मतलब श्रद्धा की कमी है। लेकिन जो भक्त का भाव क्या होता है, वो सोचता है कि भगवान कितने दयालु हैं, मेरे तो बहुत भयानक पाप थे, उसके कारण मुझे ज्यादा सजा मिलनी थी, भगवान देखे कि ये बेचारा भक्ति में लगा हुआ है, चलो इसको माफ कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं, इतना सारे पाप को इतना छोटा सा कर देते हैं। ओके। हरे यस, और कोई प्रश्न कृष्ण। है किसी का? यस, प्रतिज्ञा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा चैंटिंग से रिलेटेड थोड़ा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरी मम्मा है, उन्होंने जैसे वो मतलब डिवोटी वो हमेशा से हैं, पर चैंटिंग उन्होंने कुछ टाइम पहले ही शुरू करी है। तो प्रभु जी, जैसे वो 2 3 4 मतलब मैक्सिमम 6 राउंड्स तक तो जाती हैं माला पे, फिर उसके बाद में क्योंकि उनको मैनेज करना रहता है, घर का सारा काम, भाई बहन है, सब सब कुछ ओके मतलब ओके, उनको। तो प्रभु समझ जी, गए। उसके बाद जब हाँ 6 राउंड के बाद जब मैं कहती हूँ कि और मतलब 16 तक पहुंचाइए थोड़ा माला पे, तो कह रही हैं कि मैं मन में तो करती रहूंगी, पर माला पे थोड़ा सा अभी हाँ, दिक्कत है। तो तो उनको एक काम करिए, उनको 6 माला तो करने दीजिए। और अगर आप चाहती हैं जी उनका जब बढ़े तो उनको कथा में इनवाइट करिए। ये 4 कथा और 4 बार होती है। इसमें से मैक्सिमम जितने बार वो कथा में आ सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। कथा में आने के प्रभाव से अपने आप ही आप देखेंगे 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनका माला बढ़ जाएगा। अभी तो तो आप प्रभु उनको जी मैंने इनवाइट अपना ही करिए। नहीं बताया है कि मैं कथा में जाती हूँ, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, वो कहेंगे कथा में जा। तो आप दूसरे नाम से आइए, आपका नाम चेंज कर दीजिए और उनको भी आने दीजिए। ठीक है। हाँ देखती हूँ मैं, लेकिन शायद क्योंकि मैं बोलूंगी जरूर क्लास में, फिर वो पता लग जाएगा उनको। हाँ, आप क्लास में मत बोलिएगा, जब तक आप आपका एग्जाम चलेगा आप चैट में पर्सनली पूछ लीजिएगा। और जिस क्लास में वो नहीं आएंगे उसमें आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, लेकिन उनको आने दीजिए, उनको तो इन्वाइट करिए, उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि 1 महीने आप वेट कराएंगे, 1 महीने में उनका कितना प्रगति हो जाएगा। तो आप मैं प्रयास करिए। देखती हूँ, ओके। मैं वेट ही करा लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आप पूछ, नो प्रॉब्लम। जी मैम। ओके।